लड़का चाहे तो स्वांग रचाकर कल से यहाँ भक्तों की लाइन लगा सकता है, हजारों लाखों करोड़ों रुपए कमा सकता है। आप सोच के देखिए कि हमारे देश में सीधे साधे भोले भाले लोगों को किस तरह से ठगा जाता है। ये लड़का चाहे, देखिए हम भोलेनाथ के दरबार में बैठे हैं, ये लड़का चाहे तो स्वांग रचाकर कल से यहाँ भक्तों की लाइन लगा सकता है, हजारों लाखों करोड़ों रुपए कमा सकता है। लेकिन नहीं, ये बताएगा आपको कि चमत्कार उमत्कार इस देश में अब कुछ नहीं होता, सब झूठी बातें हैं, सब लोगों के ठगने की बातें हैं। हम ये नहीं कहेंगे कि हम ये बात महेश से कहलवाए। महेश आप ये बोलेंगे कि चमत्कार नहीं होता? नहीं होता ना। चलिए, साहसी बच्चा है, बोल भी दिया। अब हम अपने सहयोगी हैं आलोक जी को आमंत्रित करेंगे। आलोक जी बैठ करके आंखों पे बांधिए ताकि दोनों की तस्वीरें सही से और साफ तरीके से आए। और ये देखिए, ये कागज भी हम लगाएंगे उस कॉटन के ऊपर। अच्छे से बांधिएगा आलोक जी, ताकि बच्चे को सांस लेने में कोई दिक्कत ना हो। नाक का जो नली है उसको बचा करके, है ना, जो छिद्र है उसको बचा करके। और फिर उसके बाद हम आपको दिखाएंगे कि चमत्कार क्या होता है, प्रैक्टिस क्या होती है, साइंस किसे कहते हैं, टेक्नोलॉजी किसे कहते हैं। आप देख करके हैरान रह जाएंगे। इसको भी लगा दिया जाए, इसको भी देखिए हम लोग लगा रहे हैं। और आप देखिएगा, ऐसा पहली बार हो रहा है, ऐसा पहली बार हो रहा है हमारे चैनल पे। हम ये देखिए इस तरह से पूरा इस क्यूब को उलझा देते हैं, है ना। और मैं तो कहता हूं कि अगर मुझे ये दे दिया जाए करने के लिए, तो मैं तो 4-5 घंटे में भी इसे सॉल्व ना कर पाऊं, ठीक है। लेकिन ये बच्चा 40 से 50 सेकंड में इस क्यूब पजल को सॉल्व कर देता है। आप सोचिए ना कितनी विलक्षण प्रतिभा है। और कार्ड वगैरह यहाँ बहुत सारे पड़े हुए हैं जमीन पे, आप एक बार देख लीजिए। इन कार्ड्स को जब हम उठाएंगे और बच्चे को दिखाएंगे तो कलर का भी नाम बता देगा कि किस कलर का कार्ड है, क्या लिखा है उस पर, क्या चीजें हैं। तो सबसे पहले क्या किया जाए महेश, कार्ड वाला पजल सॉल्व किया जाए कि आपका ये क्यूब वाला पजल? जो आप चाहें। जो आप चाहें। चलिए, यहाँ पे देखिए बहुत सारे कार्ड्स हैं। मैं एक कार्ड उठा करके देता हूँ और आपको दिखा देता हूँ। और आप देखिए, क्योंकि मैं इनके आगे से उठाया और इन्होंने छुआ नहीं है। और देख लीजिए, क्या हम इसको क्या कहेंगे, साइंस कहेंगे कि चमत्कार कहेंगे। मैं इस बच्चे के हाथ में दे रहा हूँ, अब महेश बताएंगे। ग्रीन कलर। ग्रीन कलर है, तो बताइए ताली होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए इस बच्चे के लिए? ताली होनी चाहिए ना। ये चमत्कार नहीं है, ये प्रैक्टिस है, ये साइंस है, ये विज्ञान है। लेकिन लोग आपको धोखा देते हैं। ये बच्चा भी चाहे तो एकदम से ऐसे ही लोगों को ठग कर, लोगों के आगे इसी तरह का बात बताकर, इसी तरह का प्रदर्शन करके बहुत कुछ कर सकता है। बताइए महेश, क्या है आपके हाथ में? एप्पल है जी। अरे वाह, कैसे पहचानते हो? कुछ है इसमें ऊपर नीचे जिससे आप पता लगा लेते हो? नहीं, हाँ, कुछ नहीं। कुछ भी नहीं है। बताइए चमत्कार है कि नहीं है? चमत्कार है कि नहीं है? कोई आए और बागेश्वर वाले बाबा के हाथ में इसी तरह का पर्चा थमा दे, आंख पे पट्टी बांध करके, तो वो क्या बता पाएंगे? चलिए, बता दिया। जैसे ये बच्चा बता रहा है, मान लीजिए बागेश्वर वाले बाबा की आंख में ऐसे हमने पट्टी बांधा और कोई भी इसी तरह से कार्ड लेकर के आता है, लाल हरा पीला नीला सेब संतरा वाला, और बागेश्वर वाले बाबा ने भी अगर इसी बच्चे के जैसा बता दिया, तब तो उसे चमत्कार माना जाएगा। लेकिन क्या महेश ये चमत्कार है? जी नहीं, चमत्कार नहीं है। इसीलिए मक्कारों से, नक्कालों से, धोखेबाजों से सावधान रहने की जरूरत है और जागरूक होते रहने की जरूरत है। अब देखिए, हम एक और कार्ड इस बच्चे को देंगे। बताइए महेश, क्या है ये? सरदार भगत सिंह। सरदार भगत सिंह जी। अच्छा, ठीक बात है। जन्म 28 सितंबर 1907, मृत्यु 23 मार्च 1931। देखिए, अब आप क्या कहेंगे? ये हमारे देश के वीर जवान, शहीद, जिन्होंने हमारे देश को आजाद कराने में क्या कुछ योगदान दिया है, वो पूरी दुनिया को पता है। और हम आजीवन इनके ऋणी रहेंगे, इनके उस एहसान के, उसके कर्जे तले हम दबे रहेंगे, जिसे हम कभी भूल नहीं सकते। अपनी प्राणों की आहुति दे करके इस देश को बचाने वाले इस भारत मां के वीर को हमारा नमन है। सोचिए, ये बच्चा बता दे रहा है, कार्ड पे लिखी एक एक चीज को आप ध्यान से देख लीजिए। कार्ड पे उनके जन्मदिन का भी नंबर लिखा हुआ है, जिस दिन उनका पैदाइश होता है और जिस दिन उनका शहीदी दिवस है, उस दिन को भी ये बच्चा बता दे रहा है। चलिए, अब देर ना करते हुए मैं एक क्यूब वाला, एक छोटा वाला पहले देता हूं, क्योंकि ये छोटा बच्चा है और छोटा बच्चा जान के कोई न टकराना रे, है ना। बागेश्वर वाले बाबा हमारे सुल्तानपुर में मैं हूं और सुल्तानपुर में ये करिश्मा, ये चैलेंज हो रहा है। महेश जी,
बागेश्वर वाले बाबा अगर किसी तरह से ये वीडियो उन तक पहुंच जाएगी जी। तब तो देख के हैरान हो जाएंगे, जी कहेंगे हमारी कुर्सी पे खतरा, जी कहेंगे कि नहीं कहेंगे। अच्छा, आप सॉल्व करते रहिए। एक सवाल पूछ सकता हूँ बीच में? पूछ लीजिए। मैंने देखा जब मैंने ये सरदार भगत सिंह जी वाला कार्ड आपको दिया तो आप कुछ स्मेल करने की कोशिश कर रहे थे। जी हाँ, जी। वो क्या था? वो अपने मतलब जितने भी सेंस ऑर्गन होते हैं उनसे मतलब टच करके स्मेल करके बता देता हूँ। अच्छा, कलर को आप ऐसे सूंघ सूंघ करके स्मेल करके अपनी इंद्रियों को जागृत करके ना, जी मोटे तौर पे कहें तो आपने अपनी सभी इंद्रियों को जागृत कर लिया है, जी यही ना? जी। चलिए भैया देख लीजिए, इंद्रियों को जागृत मतलब एक सवाल का ढंग से जवाब भी नहीं मिल पाया था और एक क्यूब वाला पजल सॉल्व हो गया, है ना? क्या कहेंगे भैया, मैं तो इसको 2 दिन में सही नहीं कर पाऊंगा, सच बता रहा हूं, और ये झूठ बात नहीं है। लीजिए दूसरा वाला, बड़ा वाला, जी है ना? अब इसको भी हम लोग देखेंगे। और अच्छा ये बताओ महेश, जी। आपकी उम्र बहुत कम है, जी। तो ये सब आप जैसे हमने सुना देखा कहीं तो हम चले आए आपके पास, ये सब जो हम आप प्रदर्शन कर रहे हैं, हम लोग रिकॉर्ड कर रहे हैं, हाँ। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि भविष्य में आप भी बाबा बन जाओ? नहीं, ऐसा कुछ सोचे नहीं है। ऐसा सोचे नहीं है? जी कभी मन कर दिया, घर वाले बताए कि तुम तो बहुत ज्यादा सीख गए हो महेश, अब करना चाहिए ऐसा? नहीं, मेरे दिमाग में ऐसा कुछ चल नहीं रहा है। ऐसा नहीं चल रहा है? जी अच्छा, बल्कि जो इस तरह के लोग हैं आप उनको बेनकाब करेंगे जी। ताकि देश के लोगों को सच्चाई पता चले, है ना? जी लोग साइंस पे यकीन करें, विज्ञान पे करें। मैं ये नहीं कहता कि आप धर्म से विमुख हो जाइए, नास्तिक हो जाइए, बिल्कुल नहीं कहता, लेकिन जो चमत्कार वाली बात है ना भाई साहब, उसको दूर से ही नमस्कार कर दीजिए, है ना? अभी बच्चा देखिए कितनी जल्दी जल्दी इस बच्चे की उंगलियां चल रही हैं, और उंगलियां चल रही है मतलब वो पजल सॉल्व हो रही है। तब तक हम दूसरा वाला पर्चा जो है, पर्चा ही कहूंगा, दूसरा वाला पर्चा हम तैयार रख लिए हैं, और जैसे ही सॉल्व होगा वो क्यूब मैं अपने हाथों में लूंगा और आपको दिखाऊंगा, और उसके बाद ये जो मेरे हाथ में कार्ड आप देख रहे हैं, आपको दिखाई दे रहा होगा, इस कार्ड के विषय में अरविंद बीच में इंटरप्ट ना करो। हाँ, वो कनेक्शन हो गया थोड़ा सा, पैर कर रहा है, बस थोड़ा देर और। मेरे हाथों में जो कार्ड है, इस बच्चे को मैं देने वाला हूं, क्योंकि ये पजल अब जो है वो सॉल्व होने वाली है। अगर पैर में दर्द हो रहा है तो क्या हम खड़े हो सकते हैं? जी, लेकिन थोड़ा सा ध्यान भंग होगा। अच्छा ठीक है, अपने पैर को थोड़ा सा ऐसे मोड़ के ऊपर कर लीजिए, फैला लीजिए आगे। हाँ फैला लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, पैर को चाहे तो फैला लीजिए। बस कंप्लीट होने वाला है। हम्म। हो गया। और ये देखिए, इसी के साथ ये क्यूब पजल भी सॉल्व हो गई। क्यूब पजल सॉल्व हो गई, आप देख लीजिए चारों तरफ, इसके कलर देख लीजिए, रेड है, गोल्डन है, और ये ब्लू है, ग्रीन है, सारे क्यूब जो हैं अपनी अपनी जगह पहुंच चुके हैं। ये काट लीजिए जल्दी से, और फिर हम लोग ये 5 है, ब्लू कलर, स्काई ब्लू कलर का। स्काई ब्लू कलर का 5 जी। है ना? और मैं जल्दी जल्दी आपकी डायरी पे कुछ लिख रहा हूं, और उसको भी थोड़ा सा आप बताइए मैंने क्या लिखा है ना? जी देखिए मैं कुछ लिख रहा हूं और इन्हें बताना है। लीजिए, मैंने लिखा है, आप बताइए क्या लिखा है मैंने। सुल्तानपुर की शान। और एकदम बिल्कुल सही है। देखिए ये बच्चा जो बता रहा है, सुल्तानपुर की शान मैंने लिखा है, और निसंदेह महेश जो है वो सुल्तानपुर की शान है, और मैंने इसी बच्चे के लिए ये चीजें लिखी हैं। हमने सुना है कि आप मोबाइल में कॉन्टेक्ट नंबर अगर हम पूछें किसी का तो वो भी निकाल देते हैं, सही बात है क्या? तो हमें ये कॉन्टेक्ट वाला खोल के देना पड़ेगा या आप खोल लेंगे? खोल देंगे। चलिए, तो इसमें से आपको निकालना है
इसमें से आपको निकालना है एक नंबर है अभिषेक सर इंडियन बैंक। ठीक है, मैं मोबाइल अब अपना ऑफ करके आपको दे रहा हूं। अब ये देखिए, मैंने इनको जो बताया है अभिषेक सर इंडियन बैंक, अब ये खोज रहे हैं। ये और ये देखिए बिल्कुल सही, इस बच्चे ने मोबाइल नंबर भी निकाल दिया, अभिषेक सर इंडियन बैंक। देख लीजिए सर, ये वीडियो आपके पास भी जाएगी। और ये बच्चा हैरान कर देने वाला कमाल कर रहा है, प्रदर्शन कर रहा है। अब हम लोग खड़े हो जाते हैं क्योंकि हमारी सारी चीजें हो गई हैं। अब हम लोग खड़े हो जाते हैं। आप इनकी आंखों की पट्टी खोल दीजिए प्लीज। सर एक और थोड़ा सा मैं चाहता हूँ करें कि ए अक्षर से जो नाम आता है वो सबसे ऊपर रहता है। मैं चाहता हूँ बीच से, अल्फाबेट के किसी बीच से कोई नाम शुरू हो, उसका चलिए कॉन्टेक्ट हम लोग कर लेते हैं, जल्दी जल्दी कर लेते हैं। और ये लीजिए, समीर खोजिए। क्या? समीर। समीर। अब देखिए, हमने नाम तो बोला है समीर, अब देखना मोबाइल में है कि नहीं है। समीर का नाम खोजा जा रहा है। नंबर बता दीजिए, नंबर से सर्च कर लेंगे। नंबर से नंबर 8081 66 88 29। ये देखिए, समीर नाम का मैंने नंबर पूछा और इस बच्चे ने उस नंबर को भी निकाल करके अपने बंद आंखों से कीपैड पे टाइप किया ये नंबर, और ये समीर का नंबर भी आ गया। तो भैया महेश, हम तो आपको नमस्कार ही करते हैं। आप पीछे से खोल दीजिए पट्टी, ठीक है, पट्टी खोल दीजिए और महेश से हम थोड़ी और बातें करेंगे। महेश ये बताइए इसमें, हाँ ये देखिए, आपको ये मत कहना कि भैया आंखें खोल दिया होगा महेश ने अंदर, इतनी मोटी रुई के बाद तो कुछ दिखना वैसे भी नहीं है, और काली पट्टी लगी हुई थी। महेश ये बताइए, इसमें सूंघने वाला ही सारा कमाल दिख रहा है मुझे, हाँ, स्मेल करना है ना। तो आपने कहीं और सुना कोई बच्चा इस तरह से करता हो? नहीं करता कोई। चलिए, हम बहुत सारे लोगों को जानते हैं अलग अलग क्षेत्रों के जो लोग इस तरह की चीजें करते हैं, लेकिन हम इसे सिर्फ विशुद्ध रूप से साइंस का एक पार्ट बताएंगे। साइंस ही है, साइंस है ना। अच्छा, और भी कुछ करते हैं आप इसके अलावा ध्यान लगाने के लिए? ध्यान लगाने के लिए कुछ नहीं करते? मेडिटेशन। तो मेडिटेशन में क्या कहते हैं? ओम। खाली ध्यान लगाते हैं और ओम का उच्चारण करते हैं। हाँ, ओम की जब हम ध्वनि मतलब इस तरह से उत्पन्न करते हैं तो प्रतिध्वनि भी उत्पन्न होती है, लोग ऐसा कहते हैं। प्रतिध्वनि जैसे आवाज से कई सारी मतलब उसमें से कई सारी तरंगे निकलती हैं, इस तरह की बातें होती हैं, ऐसा महसूस होता है। चलिए, बहरहाल हमने इस बच्चे से बात किया। आप क्या कहते हैं इस पूरे प्रदर्शन को जो आपने देखा है, जो इन्होंने करके दिखाया है, इसे आप चमत्कार मानते हैं या फिर आप इसे प्रैक्टिस साइंस और मेडिटेशन मानते हैं जो महेश ने करके दिखाया? कमेंट करके बताइए और बच के रहिए झूठे मक्कार लोगों से, क्योंकि आज के दौर में अगर चमत्कार होता ना, तो चमत्कार होता तो हमारा कोई भी, दुनिया का कोई भी देश हमारा अहित नहीं कर पाता, हमारा बाल बाका नहीं कर पाता। हम आज सच बताएं, अगर आज हमारे देश में चमत्कार होता ना, तो हम विश्व की सबसे बड़ी सुपर पावर होते। इतना जान लीजिए, इतना जान लीजिए, जो किसी का वर्तमान भविष्य और पता नहीं क्या क्या बताने का दावा रखता है, वो तो चाइना की सारी डिटेल ला करके हमारे देश को दे सकता है ना। अमेरिका की सबसे जो बढ़िया बढ़िया खोज है वो हमारे देश में होने लगती, ऐसा नहीं कि नहीं है, लेकिन होने लगती। जिन वजहों से उनको सुपर पावर कहा जा रहा है वो शायद भारत के साथ होता। बहरहाल, आज की वीडियो आपको कैसे लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइए, और इस बच्चे के लिए क्या कहते हैं उसको भी, इस बच्चे की भी जमकर सराहना होनी चाहिए। इतनी कम उम्र में ये सारी बातें ये कर रहे हैं। हमसे बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका।